बच्चों, मैं ACA बाय मनोज सर। अभी कोरोना वायरस के वजह से आपका क्लास बंद चल रही है। हमने सोचा कि यूट्यूब के माध्यम से कुछ आप लोगों को पढ़ाई करवा दें, जिसमें पहला वीडियो जो दे रहे हैं साझेदारी का लेखांकन, और इसमें यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर, इसमें पहला टॉपिक आती है साझेदारी। यानी साझेदारी से आप क्या समझते हैं, साझेदारी क्या है या साझेदारी से क्या आशय है। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं दो पार्टनर हो, जैसे दो साझेदार ए और बी। ए और बी अपनी पूरी सेवा शर्त के अनुसार एक व्यवसाय करना चाहता है, तो इसमें क्या होगा, दोनों मिलकर का जो व्यवसाय तैयार करेगा वो होगा फॉर्म कहलाएगा। इसी को अगर ऐसे कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाएगा। और यही चीज अगर हम सामूहिक रूप से बोलेंगे, सामूहिक रूप से फॉर्म कहलाता है। अगला टॉपिक है साझेदारी की विशेषता एवं लक्षण कौन कौन सी है। पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, यानी साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है एवं अधिक से अधिक संख्या 50 तक हो सकती है। यानी साझेदारी बनाने के लिए कम से कम दो व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति हो सकती है। दूसरा अनुबंध या समझौता। साझेदारी की रचना करार या समझौता से होती है। करार ही साझेदारों के संबंध का आधार होता है। करार या अनुबंध लिखित या समझौता हो सकती है, लेकिन किसी विवाद से बचने के लिए समझौता लिखित रूप से होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अनुबंध यानी करार, जो एग्रीमेंट बनती है सभी साझेदार के बीच में, वही करार होता है। करार जो है व्यवसाय चलाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है। करार यानी सभी के बीच में समझौता होती है, वही आधार बनता है आपको व्यवसाय चलाने के लिए। तो ये लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, लेकिन हमारे भारत देश में लिखित संविधान का ज़्यादा मानता है, इसलिए समझौता लिखित ही रूप से अच्छा होता है। अगला टॉपिक है वैधानिक व्यवसाय। व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो हमारे देश के कानून के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कानून के खिलाफ व्यवसाय होना चाहिए। साझेदारी अनुबंध का उद्देश्य व्यवसाय करना होना चाहिए और व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए। जो कानून है उसके अंदर, यानी गलत काम नहीं होनी चाहिए, गलत व्यवसाय नहीं होनी चाहिए। जो कानून के दायरा के अंदर में जो व्यवसाय होगी वही होना चाहिए। अगला टॉपिक है लाभ कमाना एवं विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और कमाए गए लाभ को आपस में बांटना होना चाहिए। साझेदारी जो व्यवसाय करेंगे, साझेदारी व्यवसाय, उसका मूल उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और सभी पार्टनर आपस में बांटना होना चाहिए। अगला है संचालन। व्यापार का संचालन उन सबके द्वारा अथवा उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कहने का अर्थ हुआ कि व्यापार का कोई ना कोई एक डायरेक्टर तो बनेगा। डायरेक्टर या तो उन सबके द्वारा चला जा सकता है, या फिर उनमें से किसी एक पार्टनर को चुन करके उसके द्वारा चला जा सकता है। अगला है असीमित दायित्व। यानी एकांकी व्यापार की तरह व्यापार के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। यानी कहने का दायित्व मतलब क्या, ऋण। जैसे मान लीजिए कोई अकेला पान दुकान करता है, उसको एकांकी व्यापारी कहेंगे। जैसे मान लीजिए अकेले व्यापार जब ये करेगा तो उसका लोन जो होगा उसकी अपनी व्यवसाय से ज़्यादा भी हो सकता है,
उसे हम असीमित दायित्व बोलते हैं। उसी तरह से साझेदारी में भी जितना पूंजी का व्यापार होगा उससे ज़्यादा दायित्व हो सकती है, यानी उससे ज़्यादा ऋण ले सकती है। इसीलिए इसको असीमित दायित्व कहते हैं। असीमित दायित्व जो आप व्यवसाय से ज़्यादा ऋण इसमें लिया जा सकता है। तो इसमें 6 टॉपिक हुआ। 6 टॉपिक में आप अपने कॉपी में उतारेंगे, उतारने को याद किया जाएगा और अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी देंगे। और ACA बाय मनोज सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके जो अगला वीडियो बनाएंगे वो आपके पास पहुंच जाए।